अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कौन सा एनआईटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जहां से आप एमबीए कर सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम से तुम्हें एडमिशन मिलेगा, क्या स्कोर परसेंटाइल होना चाहिए, एनआईटी से एमबीए के लिए कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की होनी चाहिए या सिर्फ किसी भी स्ट्रीम में, टोटल एक्सपीरियंस कितना आएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई कि प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं, आपके जितने भी सवाल है सबका एक एक करके जवाब मिलेगा। अच्छा ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। एमबीए फ्रॉम एनआईटीज की लिस्ट में हमने कुछ जीएफटीआई, कुछ ट्रिपल आईटीज को भी ऐड करा है जहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और इन सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक अच्छी वैलिड स्कोर होनी चाहिए, चाहे आपका कैट का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, मैट का एग्जाम हो, सी मैट का हो या जी मैट का हो, कोई सा भी एग्जाम हो। और साथ ही आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। कुछ कुछ कॉलेज होंगे ऐसे जहां पे आपको एडमिशन के एकेडमिक परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। एक बात और, इस लिस्ट में आपके जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैट्स लेटेस्ट हैं। अगर किसी भी कॉलेज का गलती से मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। और रही बात एनआईटी से एमबीए की, तो ये बात जानना जरूरी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाए, एक्सेप्ट ऊपर के कुछ कॉलेज को छोड़ के, ठीक है, टॉप के कॉलेज को छोड़ के। और बाकी के जितने भी एनआईटीज है ना, आप उस केस में प्रेफर कर सकते हो अगर आप इतने में ही खुश हो, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, बाकी एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक नहीं है, अच्छी परसेंटाइल नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, देन उस केस में आप इस लोअर एनआईटीज को भी प्रेफर कर सकते हो। ये बात अलग है कि एनआईटीज लो है एमबीए में, आप एनआईटीज को कंपेयर नहीं कर सकते आईआईएम से या आईआईटी से। वो आईआईएम और आईआईटी एक अलग लेवल पे है, क्योंकि ये एनआईटीज आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और इधर का जो इंडस्ट्रियल विजिट होता है बहुत कम होता है एमबीए के लिए। बट एनआईटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मस्त होती है। और दूसरा तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिले, एक्सपोजर मिले। और ये बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप जितना मेहनत करोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट में आपको उतना ही मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज है एनआईटी त्रिची, जिसकी मैनेजमेंट निफ्ट रैंकिंग 39 है और यहाँ की फीस जो है 2 साल में आपको 2 लाख के राउंड लगने वाला है। और यहाँ पे एडमिशन आपको सिर्फ कैट एग्जाम के थ्रू ही मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ की हाईएस्ट सीटीसी 12 एलपीए की थी और एवरेज 7 एलपीए की, और मीडियन 6 से 7 एलपीए के अराउंड थी। यहाँ की लास्ट 3 ईयर स्टैट्स के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट परसेंटेज 92% के अराउंड है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इसकी निफ्ट रैंकिंग 64 है और यहाँ पे आपको जो एडमिशन मिल रहा होगा कैट, सी मैट, मैट, जी मैट, इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा होगा। और यहाँ की जो फीस है वो 3.5 लाख के अराउंड है। यहाँ की हाईएस्ट सीटीसी 11 एलपीए की थी और मीडियन सीटीसी 6 एलपीए के अराउंड थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है एनआईटी कालीकट, इसकी निफ्ट रैंकिंग 84 है। यहाँ की फीस 1.5 से 2 लाख के अराउंड रहती है, पूरी 2 साल की फीस। यहाँ पे एडमिशन कैट एग्जाम के थ्रू मिलेगी और साथ ही आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ की मीडियन सीटीसी 6 एलपीए के अराउंड है। इस लिस्ट में 4th नंबर पे है एमएनएनआईटी इलाहाबाद, यहाँ की फीस 3 से 3.5 लाख होने वाला है आपका। एडमिशन सिर्फ कैट स्कोर के बेसिस पे और आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए बस। और अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर स्टैट्स 43 स्टूडेंट में से 41 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए विद एवरेज सीटीसी 6.90 एलपीए और यहाँ की जो हाईएस्ट पैकेज थी वो 12.5 एलपीए की थी। इस लिस्ट में 5th नंबर पे है एनआईटी वारंगल, जहाँ की फीस 2 लाख के अराउंड है। यहाँ पे एडमिशन आपको कैट मैट के थ्रू ही मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर स्टैट्स 37 में से 32 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए विद मीडियन सीटीसी 6 एलपीए और यहाँ की जो हाईएस्ट सीटीसी थी वो 15 एलपीए की थी। इस लिस्ट में 6th नंबर पे है हमारा एनआईटी राउरकेला, यहाँ की फीस 5 लाख के अराउंड है। यहाँ पे आपको एडमिशन कैट, सी मैट, जेट और मैट के थ्रू मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ भी आपको 60% मार्क्स चाहिए और साथ ही आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगी। लास्ट ईयर यहाँ पे 7 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए विद मीडियन सीटीसी 5.10 एलपीए और यहाँ की हाईएस्ट सीटीसी थी 7.20 एलपीए। इस लिस्ट में 7th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो है एमएनएनआईटी जयपुर, यहाँ की फीस 3 लाख के अराउंड रहती है पूरे 2 साल की। एडमिशन आपको कैट, सी मैट, मैट, जी मैट के थ्रू मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। लास्ट ईयर यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए विद एवरेज सीटीसी 6.69 एलपीए एंड हाईएस्ट सीटीसी वाज 12 एलपीए। इस लिस्ट में 8th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र, जहाँ की फीस 1.5 लाख के अराउंड है। एडमिशन आपको इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे मिल रही होगी, साथ ही अगर कोई नेशनल लेवल का और भी एग्जाम होता है एमबीए का तो उसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। लास्ट ईयर 47 स्टूडेंट में से मात्र 25 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हुए विथ मीडियन सीटीसी 5 एलपीए एंड हाईएस्ट सीटीसी वाज 12.56 एलपीए। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, यहाँ की फीस 3.5 लाख के अराउंड है। इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रही होगी और साथ ही आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ की हाईएस्ट सीटीसी 35 एलपीए की थी और यहाँ पे जो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपका 100% है।
कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। इस लिस्ट में 10th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो है IIEST शिवपुर। यहाँ की फीस 4 लाख के अराउंड है। एडमिशन आपको इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे मिल रही होगी। साथ ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर स्टेट्स, यहाँ की जो 19 स्टूडेंट्स थे उनमें से मात्र 3 स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिली विथ एवरेज CTC 6 LPA। इस लिस्ट में 11 नंबर पर जो हमारा कॉलेज है वो है NIT सूरतकल। यहाँ की फीस 2.5 लाख के अराउंड है। एडमिशन आपको कैट मैट और एग्जाम के बेसिस पे ही मिलेगी और साथ ही आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ की जो CTC रेंज होती है वो 6 LPA के अराउंड ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट का थोड़ा शॉर्टेज है, बट जो ज्यादातर प्लेसमेंट होती है वो 6 LPA के अराउंड ही होती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट कॉलेज हमारा DTU। एडमिशन आपको यहाँ पे सिर्फ कैट एग्जाम के बेसिस पे मिलेगी और आपका बस बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। लास्ट ईयर स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ की हाईएस्ट CTC 18 LPA की थी और एवरेज CTC 7 LPA। इस लिस्ट में नेक्स्ट कॉलेज है MANIT भोपाल, जिसकी फीस 3 लाख के अराउंड है। इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रही होगी। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ की सैलरी रेंज भी वही 4 से 6 के बीच ही रहती है। नेक्स्ट कॉलेज है NIT दुर्गापुर। यहाँ की फीस 2 लाख के अराउंड है और आपको एडमिशन जो मिल रहा होगा इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे मिल रहा होगा और साथ ही आपका 50% मार्क्स के साथ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। लास्ट ईयर यहाँ पे 18 स्टूडेंट में से मात्र 7 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हो पाए और जो यहाँ की प्लेसमेंट सिनेरियो है ना कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना उनमें से मात्र 7, 8 या मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड होते हैं। इस लिस्ट का नेक्स्ट जो NIT है वो NIT हमीरपुर। यहाँ की फीस 2 लाख के अराउंड है और आपको एडमिशन इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे मिल रही होगी। यहाँ की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। लास्ट ईयर के स्टैट्स के अकॉर्डिंग 16 में से मात्र 7 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए और यहाँ की हाईएस्ट CTC जो थी वो 8.29 LPA की थी। इस लिस्ट में 16th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो NIT अगरतला। यहाँ की फीस 1.5 लाख के अराउंड है। इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रही होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ की हाईएस्ट CTC 8.46 LPA की थी और जो यहाँ का एवरेज है वो 5.55 LPA की थी। इस लिस्ट का नेक्स्ट कॉलेज है IGDTUW दिल्ली। ये आपका वुमेन्स कॉलेज है। यहाँ की जो आपको फीस है वो 2 लाख के अराउंड रहती है। यहाँ पे एडमिशन आपको सिर्फ कैट एग्जाम के बेसिस पे ही मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। लास्ट ईयर स्टेट्स के अकॉर्डिंग 27 में से मात्र 10 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए। यहाँ की जो CTC रेंज थी वो 5.7 LPA की थी, हाईएस्ट CTC भी। इसके अलावा और भी कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे, लाइक आपका NSUT दिल्ली, NIT आंध्र प्रदेश, NIT जालंधर, NIT सिलचर, तेजपुर यूनिवर्सिटी स्लाइट, NIT अरुणाचल प्रदेश और आपका NIT श्रीनगर। सो इस वीडियो में हमने फाइनली सारे अच्छे NITs कवर कर लिए हैं। इन कॉलेजेस को लेके अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका क्या थॉट है इन सारे NITs को लेके और आप कौन सा कॉलेज चूज करने वाले हो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।